अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक हैं आप? अच्छा, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कैश मेमोरीज़ को, मेमोरी मॉड्यूल्स को। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर पोर्ट्स को और कंप्यूटर बस को। प्रीवियस हमने सब देखा कि हमारे पास कंप्यूटर में मेमोरी मॉड्यूल्स क्या थे, डाटा कैसे सेंड होता था, डेट्स ऑल। अभी हम देखते हैं कंप्यूटर पोर्ट्स क्या हैं। पोर्ट्स बेसिकली एक इंटरफेस होता है, एक पॉइंट होता है, एक अटैचमेंट पॉइंट होता है जहाँ पे डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं। वो कीबोर्ड भी हो सकते हैं, प्रिंटर भी हो सकते हैं, माउस भी हो सकते हैं। अच्छा, वो जब डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं तो कनेक्टर एक सेपरेट डिवाइस है। एक सेपरेट डिवाइस क्या है कि वो एक ऐसी केबल होती है जो इन पोर्ट्स को जॉइन करती है। तो इन पोर्ट्स को जब जॉइन करती है वो केबल, तो वो कनेक्टर से सिस्टम यूनिट में कनेक्ट होती है, तो उससे फर्दर फेरिफेरल डिवाइसेस में डाटा फॉरवर्ड होता है। तो क्लियर हुआ अभी कंसेप्ट कि पोर्ट्स क्या है? एक इंटरफेस है, एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है जो दूसरी डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। और कनेक्टर क्या है? एक जॉइंट केबल है जो पोर्ट्स में करंट फॉरवर्ड करती हैं। ये देखिए, हमारे पास कंप्यूटर पोर्ट्स, ये एक स्पेसिफिक प्लेस होती है, इस पे सॉकेट्स होती हैं जहाँ पे प्लग होते हैं डिफरेंट कनेक्टर्स, डिफरेंट डिवाइसेस। ये देखिए, ये हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं डिफरेंट पोर्ट्स के। गेम पोर्ट है, प्रिंटर पोर्ट्स हैं, इथरनेट पोर्ट्स हैं, यूएसबी पोर्ट्स हैं, सीरियल पोर्ट्स हैं, वीजीए पोर्ट्स हैं, स्पीकर पोर्ट्स हैं, लाइन इन पोर्ट्स हैं, माइक्रोफोन पोर्ट्स हैं। ये इस इमेज में शॉर्टकट कंप्यूटर की जो बेसिक पोर्ट्स हैं वो दिखाई गई हैं। ये देखिए, ये हमारे पास सारी कंप्यूटर की पोर्ट्स ही हैं। कुछ मोबाइल पोर्ट्स हैं, कुछ एप्पल की पोर्ट्स हैं, कुछ मोडेम की पोर्ट्स हैं, ईथरनेट पोर्ट्स हैं, फायर वायर्स की पोर्ट्स हैं, मिनी डिस्प्लेसमेंट्स की पोर्ट्स हैं, साउंड पोर्ट्स हैं, एक्सेट्रा। तो अभी हमारे पास जो बेसिकली पोर्ट्स हैं वो दो तरह की होती हैं। सीरियल पोर्ट्स होती हैं एंड पैरेलल पोर्ट्स होती हैं। सीरियल पोर्ट्स क्या है? ये एक ऐसी पोर्ट होती हैं जो कनेक्ट करती हैं डिवाइस को सिस्टम यूनिट से। किससे? सिस्टम यूनिट से। अब इसका और उसका मेजर जो डिफरेंस है पैरेलल पोर्ट का और सीरियल पोर्ट का, वो ये है कि जो सीरियल पोर्ट है वो डाटा ट्रांसमिट करता है 1 बिट एट अ टाइम, यानी एक टाइम में एक ही बिट पे अगर डाटा ट्रांसफ़र होगा तो वो कौन सी पोर्ट होगी? वो सीरियल पोर्ट होगी। अच्छा, जो सीरियल पोर्ट है वो डिवाइस जो होती है डू नॉट रिक्वायर फास्ट डाटा। यहाँ पे किसी किस्म का डाटा फास्टली सेंड नहीं होता। बाकी इसमें ट्रांसमिशन होती हैं लाइक माउस की और कीबोर्ड की। अब हमारे पास क्या मैंने डिस्कस किया कि सीरियल पोर्ट डाटा ट्रांसमिट करती है किस पे? 1 बिट पे। चलेंगे, नेक्स्ट है हमारे पास क्या है? सीरियल पोर्ट। ये क्या है? बेसिक एक्सटर्नल पोर्ट्स होती हैं, एक्सटर्नल कनेक्शन होती हैं। ये ऑलमोस्ट कंप्यूटर में बिफोर 20 ईयर्स कनेक्ट हुई थी। इसमें यूएसबी पोर्ट्स भी हो सकती हैं, डिजिटल कैमरा की पोर्ट्स भी हो सकती हैं, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स की पोर्ट्स भी हो सकती हैं। कौन कौन सी पोर्ट्स हो सकती हैं? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट पोर्ट्स हो सकती हैं, कैमरा पोर्ट्स हो सकती हैं, यूएसबी पोर्ट्स हो सकती हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने बात की सीरियल पोर्ट की, तो अभी हम चलते हैं पैरेलल पोर्ट्स पे। पैरेलल पोर्ट्स क्या हैं? ये डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं मैनी बिट्स ऑफ टाइम। कितने पे? मैनी बिट्स ऑफ टाइम। मेजर डिफरेंस बटे यही है सीरियल में और पैरेलल में कि सीरियल ओनली 1 बिट पे डाटा ट्रांसफ़र करती है, पैरेलल क्या है? मल्टी बिट्स पे डाटा ट्रांसफ़र करती हैं, यानी एक से ज़्यादा बिट्स पे जो डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो पैरेलल पोर्ट्स हैं। पैरेलल पोर्ट्स जो हैं वो बेसिकली कनेक्ट होती हैं लाइक प्रिंटर्स के, स्पीकर्स के। तो वो जो पोर्ट्स होते हैं वो कौन सी हैं? पैरेलल पोर्ट्स हैं। अब देखिएगा, पैरेलल पोर्ट्स बेसिकली इन्वॉल्व होती हैं सेंडिंग डाटा के लिए, सर्वल चैनल्स के लिए, यानी जहाँ पे हमारे पास मल्टीपल वायर्स हैं, मल्टीपल पोर्ट्स कनेक्ट होने हैं, मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्ट होने हैं, वो ऑलमोस्ट 8 बिट की वायर्स कह लें, वायर्स कह लें, तो वहाँ पे हमारे पास पैरेलल पोर्ट है। पैरेलल प्रोग्राम या तो ये फास्टली सेंड करती हैं, दूसरा ये इजली सेंड करती हैं एज़ कम्पेयर टू सीरियल पोर्ट के। सीरियल पोर्ट में भी हमने डिस्कस किया कि वो फास्ट डाटा नहीं सेंड करती, वो मिनिमम माउस कीबोर्ड की पोर्ट होती है।
वो 1 बिट पे डाटा ट्रांसफ़र करती है, जबकि पैरेलल पोर्ट मल्टी बिट से डाटा ट्रांसफ़र करती है, ऑलमोस्ट 8 बिट की वायर भी हो सकती है। इसके अलावा इसमें हमारे पास ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं और ये डिस्टेंस कम्युनिकेशन इसे हम कह सकते हैं। देखिएगा पैरेलल पोर्ट्स में बेसिकली जो डाटा ट्रांसफर्स होता है, जो उसमें डिवाइसेस होती हैं वो 25 टू 36 पिन पे कनेक्टर्स होती हैं। कितने पे? 25 टू 36 पे। अब जो पैरेलल कम्युनिकेशन होती है वो मल्टीपल बिट्स पे होती है। कितने पे होती है? मल्टीपल बिट्स पे। और ये ट्रांसफर भी डाटा मल्टीपल बिट्स पे एक ही टाइम में सेंड करती हैं। इन्हें हम IEEE या 124 या 1284 स्टैंडर्ड पैरेलल पोर्ट्स कहते हैं। वो यूनी डायरेक्शनल थी, ओनली वन वे चलती थी। ये क्या है? बाई डायरेक्शनल है। ये क्या है? बाई डायरेक्शनल है। क्यों ये बाई डायरेक्शनल है? क्योंकि ये गेटवे पे डाटा फॉरवर्ड करती हैं, यानी ये एक ही टाइम में डाटा सेंड भी कर रही हैं और एक ही टाइम में डाटा रिसीव भी कर रही हैं। इस वजह से ये क्या है? बाई डायरेक्शनल है और ये बेहतर रहती हैं। और ऑलमोस्ट हमारी ह्यूमन लाइफ में नॉर्मल तौर पे जो पोर्ट यूज़ होती है वो पैरेलल पोर्ट होती है। अब हमारा थोड़ा डिफरेंट कंपेयर हुआ है पैरेलल में और सीरियल में, कि पैरेलल डिवाइसेस जो होती हैं वो सॉकेट में कंप्यूटर्स को बेसिकली कनेक्ट करती हैं। लाइक CD भी हो सकती हैं, हार्ड डिस्क भी हो सकती हैं, टैप ड्राइव भी हो सकती हैं, रोम भी हो सकती है, स्कैनर भी हो सकता है, क्योंकि ये मल्टीपल बिट्स पे चलता है। यही बात आपने अभी तक रीड की है ना बच्चे। तो सीरियल क्या है? ओनली वन है, वन इंटरफेस है। या वो मोडेम हो सकता है, या वो माउस हो सकता है, या फिर वो कीबोर्ड हो सकता है। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं जी, दो पोर्ट आपने डिस्कस की, पैरेलल और सीरियल। यानी पैरेलल जो है वो मल्टी बिट पे, तो सीरियल सिंगल बिट पे। अब हम चलते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट। यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट जो है वो मैक्सिमम 127 बिट पे डाटा ट्रांसफ़र करते हैं। वो क्या है? 127। अच्छा, ये हमारी 127 बिट पे डाटा ट्रांसफर करती हैं। ये हमारी USB पोर्ट्स होती हैं और ये एक चेन की पोर्ट होती है सब में। ये बेसिकली डिवाइस को कनेक्ट करती है। ये आउटर पोर्ट होती है। इससे हम सेकंड डिवाइस भी कह सकते हैं, सेकंड स्टोरेज है ये हमारा। और ये हमारा एक्सटर्नल स्टोरेज है और ये हैंड हेल्ड डिवाइस के तौर पे काम करता है। यही बात है, ये किस पे तौर पे काम करता है? हैंड हेल्ड डिवाइस पे। ये देखिए USB पोर्ट्स कुछ इस तरह की होती हैं। यहाँ पे केबल्स कनेक्ट हो सकती हैं, ये जो डाटा केबल होती हैं या मोबाइल्स केबल्स होती हैं। बाकी यहाँ पे आपके पास जनाब डिफरेंट पोर्ट्स कनेक्ट होती हैं, लाइक USB कर लें, प्रिंटर की भी केबल जहाँ पे अटैच हो सकती है। तो ये कहते हैं कि अच्छा, ये हमारे DVD ड्राइव होती हैं, एडिशनल पोर्ट्स होती हैं। तो अभी जी हम चलते हैं नेक्स्ट 3094 पोर्ट्स। ये 3094 बेसिकली फायरवायर पोर्ट्स होती हैं और ये हमारी जो हैं ये बेसिकली कौन सी पोर्ट्स होती हैं? फायरवेयर की। अच्छा, ये हमारी ऐसी पोर्ट्स होती हैं जो बेसिकली स्पीड्स लाइक डिजिटल कैमरास के, वीडियोस कैमरा के, VCR वगैरह के लिए यूज होते हैं। VCR हमारे पास वीडियो ग्राफिक कैमराज होते हैं, ग्राफिक असिस्टेंट्स होते हैं और ये स्कैनर्स के लिए यूज़ होते हैं। इसके अलावा ये 63 डिवाइसेस पे कनेक्ट होते हैं। ये हमारी क्या होती है? 3094 पोर्ट। अच्छा, 1394 पोर्ट के बाद हम डिस्कस करते हैं कि ये हमारी किस तरह की पोर्ट्स होती हैं। इनकी शक्ल सूरत कुछ यूँ होती है। ये केबलिंग टाइप पोर्ट्स होती हैं, ये केबलिंग टेक्नोलॉजीज़ होती हैं। बेसिकली ये हाई स्पीड डाटा ट्रांसफ़र करती हैं। इसके अलावा ये हमारे फास्टर कनेक्ट होता है वाइव USB के। किसके कनेक्ट होते हैं? फास्टर्स वाइव USB के। और इनका कुछ यूँ स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन्हीं हम फायर या IEEE केबल्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारी MIDI पोर्ट्स। MIDI स्टैंड होता है वो म्यूजिकली इंस्ट्रूमेंट डिजिटली इंटरफेस होती है। कैसा ये हमारा म्यूजिकली इंटरफेस है? ये एक हमारा इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड होते हैं जिसपे क्या होते हैं? थाउजेंड्स ऑफ केबल्स कनेक्ट होती हैं। अब वो जो थाउजेंड्स ऑफ केबल्स होती हैं वो बेसिकली डिजिटल इंस्ट्रक्शंस पे चलती हैं। अब वो जो डिजिटल इंस्ट्रक्शन होती है वो उनका एक चिप क्रिएटर होता है। वो डिजिटल इंस्ट्रक्शन किसी में भी हो सकती हैं, 0 और 1 का केस होता है।
ये देखें, ये हमारे कैपेसिटर पे ट्रांजिस्टर्स का या स्टेबलाइजर्स का या किसी भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक पोर्ट का MIDI प्लेयर इंटरफेस है। ये हमारा एक ऐसा इंटरफेस है, ये देखिए यहाँ से हमारे पास डाटा इन हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। ये हमारे पास मेड इन और आउट का जो केस है ये DQV है। DQV हमारे पास क्या है, बेसिकली एक इंटरफेस है जो म्यूजिकली इंटरफेसमेंट के लिए यूज़ हो रही हैं। ये यहाँ से पोर्ट्स इन आउट करके आपके पास डाटा को ट्रांसफर करते हैं। जी चलते हैं SCSI पोर्ट। SCSI जो है हमारे पास स्मॉलर कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस है। ये हाई स्पीड पैरेलल इंटरफेस है। ये डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करता है, लाइक डिस्क ड्राइव, प्रिंटर्स। जहाँ पे जो डाटा कनेक्ट होता है वो 15 डिवाइसेस में कनेक्ट हो सकता है एक ही टाइम में और एक ही चेन पे। तो ये हमारी SCSI पोर्ट्स हैं जिन्हें हम स्मॉल एब्रीवेशन में क्या कहते हैं, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। ऐसे स्मॉल, C से कंप्यूटर, S से सिस्टम और I से इंटरफेस। ये हमारा स्मॉल कंप्यूटर इंटरफेस होता है, ये पैरेलल इंटरफेस है, ये हाई स्पीड इंटरफेस है जिसमें एक ही टाइम में ऑलमोस्ट क्या है 15 पोर्ट्स कनेक्ट होते हैं। क्या होती हैं, 15 पोर्ट्स कनेक्ट होती हैं। कितनी पोर्ट्स कनेक्ट होती हैं, 15। अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्या है, ये हमारी ऐसा जो पोर्ट्स होती हैं ये एक्सपेंशन पोर्ट होती हैं। ये 7 डिवाइसेस पे कनेक्ट होती हैं। ये कम्प्लेक्स हैं, पावरफुल हैं, स्टैंडर्डाइज हैं, हैंड हेल्ड डिवाइसेस हैं, ऑलमोस्ट शॉर्ट्स के लिए यूज़ होते हैं, CRAM, स्कैनर एक्सेट्रा के लिए। इसके अलावा ये हमारे पास IDA यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट में यूज़ होते हैं। बाकी USB में भी यूज़ हो सकते हैं। इसे हम फायर वायर या III 3094 ऑफर कंपेरेबल परफॉर्मेंस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, IEEE या 3094 ऑफर कंपेरेबल। नेक्स्ट है हमारा IRDA। IRD है हमारा इंफ्रा डाटा एसोसिएशन। इंफ्रा डाटा एसोसिएशन हमारा क्या है, वायरलेस ट्रांसमिट डाटा है। क्या है, वायरलेस ट्रांसमिट डाटा है जो कीबोर्ड के लिए, माउस के लिए, प्रिंटर्स के लिए, डिजिटल कैमरास के लिए या हाई स्पीड के लिए यूज़ होता है। हाई स्पीड्स के लिए यूज़ होते हैं। IRD हमारा क्या है, इंफ्रा डाटा एसोसिएशन जो लाइट वेव के लिए यूज़ होता है। किसके लिए, लाइट वेव के लिए। ये हमारा ट्रांसमिटेड सिग्नल्स हैं। इसमें हमारे पास कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं, अलाइन सिस्टम पे कनेक्ट होते हैं, जिसकी एग्जांपल स्मार्टफोन है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स हैं, PDA हैं, कीबोर्ड हैं, माउस हैं, हाई स्पीड कम्युनिकेशन है या फास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं। नेक्स्ट ये है हमारी ब्लूटूथ पोर्ट्स। ये ब्लूटूथ की कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते हैं, यानी हम रेडियो कम्युनिकेशंस कहते हैं, रेडियो वेव कहते हैं। ये दो डिवाइसेस के दरमियान कनेक्टेड होते हैं। और इसके अलावा इनका क्या है कि हमारे पास आपकी जब मोबाइल के थ्रू लैपटॉप से ब्लूटूथ होती हैं तो पहले वो डिवाइस को ऐड करते हैं, पेयरेबल डिवाइसेस असेस करते हैं। सिमिलरली कंप्यूटर में भी ऐसे ही होता है, मोबाइल टू मोबाइल भी ऐसे हैं। ये शॉर्ट डिस्टेंस पोर्ट होती हैं, यानी शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन होती है। और इसके अलावा जब वो डिवाइस ऐड होती है, पेयरेबल हो जाती है तो डाटा फॉरवर्ड हो जाता है और एट द एंड सेंड हो जाती हैं। लेकिन हाई लेवल की फाइलों को ये नहीं सेंड करता, मिनिमम थोड़ी बहुत रेंज की ये फाइलें जो होती हैं ना उनको सेंड कर सकते हैं। ये हमारा कुछ डिफरेंस है कि ब्लूटूथ हमारे पास USB पोर्ट की तरह काम करता है, बट ये हमारा डाटा गोज करता है सेंड और रिसीव वायरलेस कम्युनिकेशन पे, नियरेबल कम्युनिकेशन पे और फ्लेक्सिबल कम्युनिकेशन पे, और इसे हम मोबिलिटी कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है जी बसेस। बसेस क्या हैं, एक पाथ है, एक इलेक्ट्रिक पाथ है, एक ऐसा इनसाइड यानी कंप्यूटर के अंदर इंटरनल इनलाइन एक ऐसा पाथ है जो डाटा को ट्रांसफर करता है। यानी कंप्यूटर में जितनी भी कम्युनिकेशन होती है ना, डिपेंड ऑन नंबर्स होती है, डिपेंड ऑन पाथ होती हैं, डिपेंड ऑन लाइंस होती हैं। और वो जो लाइंस का होती हैं वो कम्युनिकेशन लाइंस होती हैं। उन लाइंस को हम क्या कहते हैं, बसेस का नाम देते हैं। ये 150 प्लस इलेक्ट्रिकली वायर लाइंस पे डिपेंड होते हैं। अच्छा, कंप्यूटर बस क्या है, एक इलेक्ट्रिकली पाथ है।
यहाँ पे क्या होता है कि सीपीयू में डाटा जब ट्रांसपोर्ट होता है एएलयू की तरफ, ये आपने सीपीयू की भी पूरी बात डिटेल में पढ़ी हुई है एक लेक्चर में, एएलयू भी पढ़ी हुई है, और मदरबोर्ड से वो सारी चीज़ें आपने एक लेक्चर में पढ़ी हुई हैं। अगर वो कंसेप्ट आपने वहाँ क्लियर की हैं, लेक्चर गौर से सुना है, तो आज इंशाल्लाह बसेस आपको बहुत अच्छी तरीके से इजीली और कम टाइम में समझ आएंगी। इनका ये आपको अच्छा कंसेप्ट मिल जाएगा। लेकिन वहाँ के लेक्चर को आपने गौर से ही नहीं सुना, आपको कंसेप्ट ही नहीं अगर कि सीपीयू क्या था या मैंने एएलयू क्या बताया था, वो आपने ऐसे कानों के नीचे से गुजारे हैं, ऊपर से गुजारे हैं, कुछ ध्यान से नहीं देखा, तो फिर बसेस का भी ऐसे ही मसला बनेगा आपको। क्योंकि एक बसेस जो है वो सिंपली जो है वो पाथ है, एक ऐसा पाथ है जो कंप्यूटर में डाटा जो है ना वो कर रहा है सेंड। तो उसमें ये होगा कि बसेस का सवाल भी पेपर में आता है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, ये है हमारे पास क्या एक्सटर्नल कम्युनिकेशंस होती हैं। अच्छा, हमारे पास 3 तरह की बसेस होती हैं। अब हर बस को हम अपने लिहाज से डिस्कस करते हैं किस बस की क्या फंक्शनलिटी है, लेकिन बेसिकली बसेस का वर्किंग क्या है कि सीपीयू से डाटा मेमोरी में भेजते हैं और मेमोरी से फिर आईओ में जाता है। सीपीयू क्या था? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मेमोरी क्या है? जहाँ पे डाटा स्टोर होता है। आईओ क्या है? इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। और ये जो लेक्चर है ना सिस्टम यूनिट वाला, उसमें इन तीनों चीज़ों को, सीपीयू को भी, मेमोरी को भी, आईओ को भी, सबको अलग अलग एक्सप्लेन किया हुआ है प्रीवियस लेक्चर में। इसलिए इसमें मैं से शार्ट सा बताऊंगी कि सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती हैं, मेमोरी स्टोरेज एरिया होती हैं, आईओ इनपुट डिवाइसेस होती हैं और आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। और बसेस क्या हैं? एक इलेक्ट्रिकली पाथ है। अब इसमें हमारे पास क्या है? पहली बस है डाटा बस। ये क्या करती है? डाटा ही ट्रांसफ़र करती है। किस लिहाज से कि 8 बिट पे भी कर सकती हैं, 16 बिट पे भी कर सकती हैं, 32 पे भी और 64 पे भी। किसी बिट पे लिहाज से वो डाटा ट्रांसफ़र कर रही हैं और कर सकती हैं। अब उनका जो डाटा ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस है वो क्या है कि वो मेमोरी से कीबोर्ड और माउस के दरमियान वर्किंग हो रही है, सच एज अ कीबोर्ड, मेमोरी और माउस। अच्छा, पहले क्या करते हैं कि रीड डाटा करते हैं मेन मेमोरी से। बस में क्या होता है? डाटा रीड होता है मेन मेमोरी में, और दूसरे केस में क्या होता है? डाटा राइट होता है मेमोरी लोकेशन पे, कि वो कौन सी मेमोरी लोकेशन है उस डाटा की। अच्छा, ये था हमारा केस डाटा बस का। अभी हम मज़ीद देखते हैं कि डाटा बस होती क्या है। ये देखिए, डाटा बस क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, ये बायर डायरेक्शनल होती हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स होती हैं जो क्या करती हैं? सब सिस्टम में भेजती हैं, और ये 32 बिट्स पे डाटा भेज रही होती हैं। और यहाँ पे हमारे पास डाटा जो है एवरी 32 बिट्स पे ट्रांसफ़र होता है, और ये मेन मेमोरी में डाटा को रीड भी करती हैं और मेन मेमोरी में ही लोकेशन पे डाटा को राइट भी करती हैं। ये उन दो डाटा की इंफॉर्मेशन देती हैं, और ये बाई डायरेक्शनल हैं, यूनी डायरेक्शनल नहीं है, बाई डायरेक्शनल हैं, बाथ वे में चल रही हैं, डबल साइडेड कम्युनिकेशन कर रही हैं। यानी मेमोरी पे डाटा रीड भी कर रही हैं, राइट भी कर रही हैं। दूसरा केस क्या है हमारे पास? एड्रेस बस। एड्रेस बस हमारे पास क्या सी उसके लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है, एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है, और वो एक यूनिक आईडी होती है, यूनिक वैल्यू होती है। ये भी हमारे पास 8, 16 और 32 बिट्स पे ही डाटा को भेजते हैं। अब वो उस यूनिक वैल्यू को यूनिक आईडी पे डाटा को ट्रांसफर करते हैं। अभी आपको मैं दिखाती हूँ एड्रेस बस। एड्रेस बस कोई यूँ होती है, ये क्या करती हैं? जब डाटा लोड होता है ना मेन मेमोरी में, उसको उसके मेन एड्रेस पे भेजते हैं। फॉर एग्जांपल, ये आपकी इनपुट डिवाइस है, ये सीपीयू है, ये आपकी आउटपुट डिवाइस है, ये रैम है। अब इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस से जो भी डाटा होगा, जो भी प्रोसेसर होगा, जो भी इंस्ट्रक्शन होगी, वो सीपीयू पे इंस्ट्रक्शन फॉरवर्ड करेगा, और वो सीपीयू से मेमोरी में एलोकेट करेगा। अब वो मेमोरी में एलोकेट करने के लिए हर प्रोसेस को उसकी एक यूनिक वैल्यू देगा, उसकी एक यूनिक आईडी देगा। जो प्रोसेस 1 की वैल्यू होगी वो प्रोसेस 2 की नहीं होगी, जो प्रोसेस 2 की होगी वो प्रोसेस 4 की नहीं होगी। अब वो वैल्यू या इंस्ट्रक्शन जो है वो उस प्रोसेस पे जाके फॉरवर्ड होंगे, और जब उस पर वो फॉरवर्ड हो जाएंगी तो वो उससे अपना एड्रेस कनेक्ट करवा के प्रोसेसेस को रनिंग कंडीशन में लाएंगे। अगर उसका वो एड्रेस आईडी या यूनिक वैल्यू मैच नहीं करती उस प्रोसेस के थ्रू सीपीयू से रैम में, तो जो है वो आपके डाटा में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रोल बस। बेसिकली ये कंट्रोल करते हैं डाटा को, और बेसिकली डाटा को डिफरेंट कमांड से कंट्रोल किया जाता है। इसे हम ACS भी कह सकते हैं। नॉलेजमेंट होती हैं, यहाँ पे हमारे पास मेन मेमोरीज होती हैं, रीड राइट डाटा होता है, और यहाँ पे हमारे पास स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं, स्पेसिफिक कमांड्स होती हैं,
और इसके अलावा कंट्रोल बस इसीलिए से कहते हैं कि इसमें ऑल टाइप के डाटा कंट्रोल होता है। यहाँ पे डाटा सीपीयू में वांट रीड होता है, यानी सीपीयू में जब डाटा जाता है तो मेन मेमोरी से कंट्रोल होता है। बाकी ये है कि हमारे पास यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट एड्रेस बस थी और 3 ही बेसिक बसें हैं, डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। तो आज का जो लेक्चर है वो क्या था आपका, कि आपके पास पोर्ट्स क्या थी और बसेस क्या थी। पोर्ट्स आपने डिस्कस की कि 3-4 टाइप्स थी, बेसिक सीरियल पोर्ट्स थी, पैरेलल फिर ब्लूटूथ पोर्ट्स थी, IRD पोर्ट्स थी, इंफ्रारेड पोर्ट्स थी, ट्रिपल आई पोर्ट्स थी और फायरवॉल पोर्ट्स थी, 1994 कुछ ऐसी पोर्ट्स थी। ठीक है, उसके बाद आपने बसेस डिस्कस की एंड दैट्स ऑल, आपका ये टॉपिक क्लोज हो गया। अब इस चैप्टर का, इस टॉपिक का एक ही हमारा एक्सपेंशन सॉल्व, एक्सपेंशन कॉर्ड्स का टॉपिक रहता है। उसके बाद इंशाल्लाह हमारा ये चैप्टर 3 क्लोज हो जाएगा। तो चैप्टर 3 में से ऑलमोस्ट 40 to 45% पेपर आता है। काइंडली लेक्चर को गौर से सुना करें और थैंक्स अ लॉट।